आदरणीय पत्रकार कैमरामैन साथियों, मध्य प्रदेश आज भ्रष्टाचार, दुराचार, पेपर लीक, व्यापम जैसे स्कैम्स इसके जरिए चुन चुनकर नाकाबिल लोगों को नौकरियां दी जाती हैं, उसका आज केंद्र बन गया है। कहाँ तो उम्मीद ये थी कि ये कथित डबल इंजन की सरकार खुद ईमानदार होगी और अपने राज्यों को ईमानदार बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ बॉटम अप अप्रोच चल रही है कि एक तो राज्य भ्रष्ट हो जाए, ऐसे ऐसे स्कैम्स करें, ऐसे ऐसे तरीके निकालें जिससे नाकाबिल लोगों को परीक्षा में ज्यादा अंक हो, उन्हें नियुक्तियां मिले, वो डॉक्टर इंजीनियर बन सके। और उस मॉडल को ऐसा प्रतीत होता है अब केंद्र की सरकार ने भी अपना लिया है। अभी 4 तारीख को जो नीट के परिणाम आए हैं, जिसको लेकर के हमारे मध्य प्रदेश की एक बेटी ने सुसाइड कर लिया है, ऐसे भयावह परिणाम जिसमें भारी स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं, उन अनियमितताओं को उजागर करने के लिए हमारे साथ मीडिया अध्यक्ष श्री मुकेश नायक जी, हमारे मीडिया विभाग के अन्य साथी, तथा एम्स भोपाल से पास आउट एक डॉक्टर हैं जो स्वयं नीट के टॉपर रहे हैं और इस बार भी उन्होंने नीट का एग्जाम दिया है। इसमें सबसे बड़ा स्कैम तो ये है अध्यक्ष जी, और आपको बताएंगे कि जिस रिजल्ट को 14 तारीख को आना है, सबसे पहले उसको 4 तारीख को जारी किया गया ताकि जो फर्जी रिजल्ट्स हैं वो चुनाव के रिजल्ट के शोर में दब जाए। और क्या क्या अनियमितताएं हैं, इसको लेकर के मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी से कि आपको संबोधित करें। आदरणीय मुकेश जी। उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, नीट ने फरवरी में नोटिफिकेशन किया और उस नोटिफिकेशन में ये बताया कि रिजल्ट 14 जून को घोषित किए जाएंगे, लेकिन रिजल्ट 10 दिन पहले 4 जून को डिक्लेयर किए। और इसका कारण यह था कि इस बीच में नीट परीक्षा में हुए घपले और घोटाले उजागर होने लगे, लोगों में इसकी चर्चा होने लगी, तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए 10 दिन पहले 4 जून को ये रिजल्ट घोषित इसलिए किया कि उसी दिन लोकसभा के चुनाव परिणाम आएंगे, मीडिया का अटेंशन उस दिशा में होगा और जो घपले और घोटाले हैं उसकी प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं हो, इसलिए 4 जून को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जो बिल्कुल परंपरा के विपरीत और नोटिफिकेशन के बाद जो तय होता आया है उसके विपरीत था। ये छायाचित्र उस बच्चे का है जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया कि उसको इतने नंबर मिले थे, लेकिन इस परीक्षा पद्धति के अनुसार इतने नंबर किसी विद्यार्थी को मिल ही नहीं सकते हैं। अंतिम बात मैं आपसे बोलूंगा, उसके बाद चूंकि इस विषय से पीड़ित बच्चा हमारे साथ इस पत्रकार वार्ता में मौजूद है, तो मैं चाहता हूं कि आपसे रूबरू होकर आपके जो भी प्रश्न है उसका ये आंसर करें। ये पहली बार हुआ जहां तक मुझे जानकारी है कि 67 बच्चों ने एक साथ टॉप किया इस परीक्षा में। कभी ऐसा सुना आपने? 67 बच्चे एक साथ टॉप करें। इस परीक्षा की एक और विशेषता रही कि एक ही परीक्षा केंद्र के बहुत सारे बच्चों ने इसमें टॉप कर लिया। अब क्या उस परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हुई, वहां क्या हुआ, किस तरह का मूल्यांकन हुआ, इसके बारे में हमारे साथ उपस्थित एक स्टूडेंट आपसे रूबरू होगा, आपसे बातचीत करेगा। मैं माइक उन्हें देता हूं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनटीए 2019 से नीट ले रहा है, और जब से ये नीट ले रहा है तब से अपनी मनमानी कर रहा है, इसमें तानाशाही कर रहा है।
जैसे कि केंद्र सरकार इस पर हम लोगों पर करती थी। पेपर लीक होते हैं, सॉल्वर पकड़े जाते हैं, लेकिन पेपर अच्छे से जांच नहीं होती और पता नहीं लगता है कि पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था। 2021 में ये चीज़ हुई थी, 22 में हुई थी, लेकिन हर बार मामला टरका दिया जाता था और इस चीज़ में मनमानी चलाई जाती थी। 2021 और 22 में बहुत ज़्यादा अचानक से कट ऑफ बढ़े थे और इन सब चीज़ों पे लोग संदेह करने की जगह ये बोले कि अब पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है, पेपर बहुत इजी हो गया है, इसलिए ये कट ऑफ बढ़ रहे हैं। इस बार भी जब ये रिजल्ट सबसे पहले आया तो कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही बढ़े हुए थे। इसे देखकर सब लोग परेशान हो गए, बहुत सारे लोग तो सुसाइड तक कर लिए और बहुत सारे लोगों ने बोला कि अब तो नीट की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप 720 में से 640 नंबर लाके मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, जो यहाँ के सरकारी मेडिकल कॉलेज है, तो आपके उस एग्जाम का प्रिपेयर करने का क्या ही मतलब रह जाता है। 718 नंबर और 719 नंबर की PDF सर्कुलेट होने लगे, एग्जाम रिजल्ट सर्कुलेट होने लगे। जैसे ये मुझे मिला तो मैंने इसको एप्लीकेशन नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के जो उसमें लिखी थी मैंने खुद डाउनलोड करके वेरीफाई किया तो पता लगा ये सच है। जैसे ये चीज़ पता लगी, ये चीज़ एकदम आग की तरह खबर फैल गई, लेकिन ये सिर्फ मेडिकल लोगों में हुआ था, क्योंकि बाकी जितनी भी दुनिया थी वो लोकसभा चुनाव में जो भी नतीजे आए, अब आगे क्या होगा, कौन प्रधानमंत्री, कौन सा मंत्री, इन सब में लग गया और मीडिया भी इसी चीज़ में लग गई। यही एनटीए चाहता था कि 14 जून की जगह उन्होंने 4 जून का रिजल्ट प्री प्लान करके पहले उन्होंने जो भी उसके प्रोसेस होते हैं स्टार्ट कर दिए थे और उसके बाद 4 जून को रिजल्ट दिया ताकि ये घोटाला सामने आए ही नहीं। लेकिन जैसे 718 और 719 नंबर पता लगे, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं था, ऐसा मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, तो बवाल मचा हर जगह। तब ट्विटर पे ट्वीट करके एनटीए वालों ने बताया कि कुछ कैंडिडेट्स थे, उनके सेंटर में कुछ गड़बड़ी हो रही थी, उसके कारण उनका टाइम जा रहा था। तो हमने एक फॉर्मूला, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमने 2018 का, उससे एक फॉर्मूला निकाल के बाकी उन बच्चों को जिनका टाइम कम पड़ा है उनको हमने मार्क्स दे दिए हैं, इसलिए 718 और 19 हो सकते हैं। उसके पहले कुछ होता तो ये खबर दब के बिल्कुल भी नहीं रहती। जैसे ये पता लगा तो इस चीज़ पे और बवाल हुआ, हर जगह बात चल रही थी और उसके बाद सब लोग क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे कि क्या हुआ। तो कल रात में एक आया नोटिफिकेशन, उसमें बताया गया 1562 बच्चों को नंबर बढ़ा के दिए गए और इनमें से 67 में से 44 लोग टॉपर बने हैं जो 720 में 720 लाए हैं और एम्स दिल्ली में इनमें से आधे बच्चे ग्रेस मार्क्स वाले होंगे। नीट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें एक नंबर की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हो सकता है अगर आप एक एमपी के स्टूडेंट हो, आपका एक नंबर से रह जाए, तो आप एक सरकारी मेडिकल कॉलेज जहाँ पे आप 1.5 लाख पर ईयर की फीस दे रहे होगे और एक साल 10 लाख के बॉन्ड पे आपकी भर्ती होगी, वहीं पे अगर आप उससे बाहर हो जाते हो तो अगर आपको प्राइवेट में पढ़ना पड़ता है तो 15 से 20 लाख पर ईयर देने पड़ेंगे, जिसके कारण ज़्यादातर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जिनके पास आर्थिक इतने पैसे नहीं होते हैं, उन्हें अपना सपना छोड़ना पड़ता है। इसकी सीबीआई जांच हो और इस चीज़ को अच्छे से देखा जाए कि कौन सी धांधलियाँ इसमें हुई हैं और अगर हुई हैं तो उसके लिए सज़ा दी जाए। तीसरा है कि एनटीए द्वारा 2024 में भी बहुत एग्ज़ाम्स हुए हैं, बहुत सारी परीक्षा हुई हैं और इनमें ऑफलाइन हुई हैं और ऑनलाइन हुई हैं, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं, शिकायतें हैं, बहुत लोग हैं अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो अगर इनमें कोई भी शिकायत हुई हो तो इनकी भी सीबीआई जांच हो और इनके भी पेपर फिर से लिए जाएं। थैंक यू एंड जय हिंद।